प्रेज़ लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारे इस होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज का विषय हमारा है मसीह यीशु में आपका क्या पहचान। लोग कहते हैं, विश्वास ऐसा कई लोग करते हैं कि मसीह यीशु में ज्वेलरी पहनना पाप है। यदि कोई ज्वेलरी पहनता है तो कहता है कि तू मसीह नहीं है। कई जगह ऐसा हमने सुना है, ऐसा कई जगह देखा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि जींस पहनना बुरा है बाइबल के हिसाब से। जींस पहन के आप चर्च नहीं जा सकते हो। जींस पहन के विश्वासी लोगों को कहीं जाना मना है। इस प्रकार की आज हमारे समाज में शिक्षा बटी हुई है। मेरे प्रियो, हम बाइबल की बातों को माने, ना कि किसी मनुष्य का। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो ऐसे रीतियों को फॉलो करते हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है, मेरे बहनों, हो सकता है आपकी फैमिली में आप बाइबल पढ़ते जरूर होंगे, लेकिन आप बाइबल की बातों को नहीं सुनते हैं। आप बाइबल के वचनों के अनुसार अपना जीवन को नहीं व्यतीत करते होंगे। मेरे प्रियो, आपको यह भी बता दूं कि शायद आप इसलिए करते होंगे क्योंकि आपको सिखाने वाला अंधविश्वासी है या आधा अधूरा ज्ञान को बांटने वाला व्यक्ति है। एक वचन कहीं से उठा करके शायद आपको कुछ अलग दिखा दिया होगा। मेरे प्रियो, इससे क्या होगा, आपका फैमिली टूट करके, बिखर करके वो गलत मार्गों में चला जाएगा। शैतान यही चाहता है कि लोग वचन की गहराई को ना समझें और उनको शैतान अपने मार्गों में ले चले। मेरे प्रियो, आज कई ऐसा फैमिली है जो आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा उपवास भी किया करते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम बाइबल के वचन को नहीं जानते हो। मैं प्रूव करूंगा बाइबल के वचनों से। आप सुनिएगा जरूर, आपके जीवन में एक बड़ी जागृति आएगी। कई ऐसा फैमिली है आज सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्रोध से भरा है। उनके जीवन में लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ बढ़ी हुई है। उनके जीवन से अच्छी वाणी नहीं निकलती है। बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं अपने आप को हम जी रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है तुम ढोंगी हो। ऐसे लोगों को बाइबल बतलाती है तुम ढोंगी हो। इसीलिए आज हमको बाइबल के अनुसार हमको करना है। कई ऐसा फैमिली है आज बड़े बड़े पोस्ट में हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि उनके जो पास्टर है ना, वो पास्टर लोग आधा अधूरा ज्ञान को पाए हुए बोलते हैं तुम श्रृंगार नहीं करना। अरे भैया, बाइबल को पहले पढ़ लो। ऐसे लोगों को कहूँगा, बाइबल को पढ़ लो पूरा शुरू से अंत तक। यहाँ वहाँ से निकाल करके कुछ भी मन की बातों को मत फूंक दो। और उन विश्वासियों को भी कह देना चाहूँगा, इतना पढ़े लिखे क्यों पढ़े हो? बाइबल क्यों है आपके पास? बाइबल के वैल्यू को समझो। उन शताब्दियों को याद करो जब उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, पूरा बैन था बाइबल पढ़ने के लिए। उन लोग क्या करते थे, बाइबल के एक एक पन्नों को ले लेके वो फैमिली टू फैमिली उनको पास किया करते थे और उसको पूरा याद करके रखते थे, मन में बहाट करके। लेकिन आज क्या हो रहा है, किसी और का सुन रहे हैं, बाइबल की बातों को नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे चीज़ों से बचे। कई लोग, मैं एक पास्टर का बारे में बताना चाहूँगा। एक पास्टर आया था साउथ कोरिया से, बहुत ग्रेट पास्टर, और वहाँ पर बड़ा फंक्शन रहता है। वो
प्रचार करता रहता है कि जींस पहनना पाप है, जींस पहन के आना पाप है। इस प्रकार से लोगों को बोल करके ऐलान कर देता है। सब लोग सुन के दंग रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी प्रोग्राम के दरमियान अंत में ऐसा प्रोग्राम था कि डांस का प्रोग्राम था, और जब डांस का प्रोग्राम था उसमें उसका बेटे बेटियां भी सम्मिलित हुए थे। और उसके बेटे बेटियां क्या किए उस दिन, उससे पहले वो जींस नहीं पहनते थे, लेकिन उसी दिन जींस और बालियों में अच्छा सोने का पहन करके और गला में और ऐसे ज्वेलरी पहन करके स्टेज में खड़ा हो गए। ये पास्टर देख के दंग रह गया। उसके शरीर में पूरा पानी पानी भर गया, वो पूरा शरीर में कंपित होने लगा, उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर वो व्यक्ति मर गया। कारण मेरे प्रियो, आपके मन में ऐसी चीजों को बैठा करके ना रखें कि आपके बच्चे को आप देख करके हार्ट अटैक हो जाओ। मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाओं से दूर रखें ताकि आपके फैमिली टूट जाए। क्या है, ऐसे कई फैमिली है जो इन सजावटी चीजों को सुन करके बाइबल की शिक्षाओं से दूर हो जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च आने से कतराते हैं क्योंकि सोचते हैं वहां जाने से हमको पहनने से मना करेंगे। अरे मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि तुम उसको पहन करके तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। इन सजावटी चीजों से, इन ज्वेलरियों से बढ़ करके प्रभु का वचन है। मेरे प्रियो, संसार से वचन बड़ा है, इस प्रकार से बाइबल के वचनों में है। ये तो संसार की वस्तुएं हैं, संसार में रह जाएगी। मेरे प्रियो, आप यदि ऐसा कहोगे ना तो पास्टर के हिसाब से चलोगे ना मेरे भाइयों एवं बहनों, एक एक वचन को तोड़ मरोड़ के यहाँ वहाँ के पढ़ोगे ना तो तुम उस दिन लंगा घूमना चालू कर दोगे, कपड़ा भी पहनना छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं, पर हम सुसज्जित अपने आप को करें और ऐसा सुसज्जित ना करें कि हम अपने आप को दिखावटी के लिए हम अच्छे वस्त्र पहने हैं, अच्छी ज्वेलरी पहने हैं, सब कुछ पहने हैं, अब बहुत सुंदर हैं और अंदर से खोखला, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की लुचपन, पाप, गंदगी से भरा हुआ, ऐसी जिंदगी को प्रभु नहीं चाहता है। आप पहनो या ना पहनो, प्रभु का वचन मना नहीं करता है, पर आप अपने आप को अंदरूनी जीवन से प्रभु का वचनों से आप सुसज्जित करें। इस प्रकार से कुछ है बाइबल के अंदर में। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी बाइबल के वचनों से आपको बातें करने चाहता हूं, जिसके लिए आप निकालेंगे पहला पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, जिसको हम 1 पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर विशेष करके इस प्रकार से लिखा गया है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित वस्त्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति के चाल चलन के द्वारा से सीख जाए। ध्यान से सुने, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनस्तवा, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य
बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी और परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यहाँ पर इस वचन से हमको यह जानकारी मिलता है और मैं यह बताना चाहता हूँ, इस वचन में हम अंदर घुसने से पहले मेरे प्रियो, उन समय की बात है जब पतरस अपने विश्वासियों को इस प्रकार की बातों को उनके बीच में रखता है। उस समय जो पतरस लिखता है, उस समय की बात है कि रोमी और यूनानी लोगों में यह एक प्रथा हुआ करता था कि लोग सोने चांदी और ऐसे गहने महंगे महंगे वस्त्र को पहने अपने आप को सुसज्जित करते थे, अपनी सुंदरता को बढ़ाया करते थे और उनको ऐसा माना जाता था कि वे बहुत ही धनवान हैं, बहुत ही रईसी लोग हैं। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए पतरस यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने के लिए, यहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ सो आपको समझ में आएगा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को नहीं मानते हो। जो मतलब वहाँ पर ऐसे भी लोग थे, इसका मतलब कि विश्वासी बहन हुआ करते हैं लेकिन उसके हस्बैंड अविश्वासी हैं इस वचन के तहत। लेकिन उस सजावटी से नहीं, उनको सिखाना चाहता है कि सजावटी के द्वारा से उनका जीवन परिवर्तन नहीं होगा, पर तुम्हारी अंदरूनी स्वभाव से तुम उनको परिवर्तन कर सकते। इस प्रकार से कुछ यहां पर बातें दिया गया है। तो भी भय सहित पवित्र चाल चलन को देख करके बिना वचन के अपने अपने पति के चाल चलन के द्वारा से खींची जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर सजावटी के बारे में यही है कि हम अपने स्वभाव से, अपने जीवन की हर एक मर्रा बात से हम लोगों का जीवन को हम बदल सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम बात नहीं भी करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव यह प्रकट करता है कि हम मसीह के लोग हैं। मसीह में आने से पहले, प्रभु यीशु में आने से पहले जीवन कितना भयानक था। किसी किसी का ऐसा माना जाता है, कई लोग बिल्कुल ही गलत शब्दों का इस्तेमाल से अपने जीवन को शुरुआत करते थे। मेरे प्रियो, ऐसा लेकिन इसलिए हुआ कि हम किसी की जिंदगी को देखे और हमने अपने आप को सुधार लिए, अर्थात मसीह यीशु का जिंदगी को देखे और हम अपने आप को सुधार लिए। यहाँ पर ऐसा भी है कि ज्वेलरी पाप का मार्ग नहीं है, कपड़ा पाप का द्वार नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, आप सब पढ़ते होंगे बाइबल, तो आप देखे होंगे कि जब इज़राइली मिस्र देश से जब मूसा निकाला उनको, तो जब
वहां से निकल रहे थे तो जल्दी फल्दी लेकर के वहां पर सोना चांदी और बहुमूल्य सारे प्रकार की वस्तुओं को लेकर के वहां से निकल पड़े। यदि पाप की मार्ग होता तो परमेश्वर लोगों से कह देता कि वहां से कुछ लेकर के मत जाना, लेकिन वहां से वो लोग निकल के चले आए। मेरे प्रियो, ये कहने से मुझे यह भी याद आ रहा है, कई पास्टर्स लोग आज कहते हैं, कई विश्वासी लोग आज कहते हैं कि पैसा भी पाप का जड़ है ना, पैसा भी पाप का जड़ है। ऐसा परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। अब पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 पद को, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपए का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। यहाँ पर पाप नहीं लिखा गया है, और यहाँ पर इस प्रकार से इस वचन में हमको मिलता है कि पैसे के प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब मनुष्य पैसे को सब कुछ मान करके अपने अहंकार में वो परमेश्वर को छोड़ करके किसी और मार्ग में चले जाता है, अपने आप को विश्वासी में जीवन से भटक जाता है, वो है बुराइयों का जड़। और जब प्रेम करता है परमेश्वर से बढ़ करके, तब वह गलत मार्गों में या पापों के मार्गों में चले जाता है। मेरे प्रियो, वहां के पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा मेरे भाइयों, तो ऐसा है कि कहते हैं कि पैसा हमको जरूरत नहीं है, लोगों को काम करने नहीं देते हैं, लेकिन मालूम है, और क्या बोलते हैं, 10वां अंश लेने के लिए ना पास्टर लोग मुंह फाड़ के रखे रहते हैं, और मालूम ओनली पैसा चाहिए। जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन प्रभु हाथ खोल के तुमको देगा। जिस दिन तुम 10वां अंश दोगे उसी दिन तुम आशीषित हो जाओगे। जिस दिन तुम 10वां अंश दोगे उसी दिन तुम्हारा श्राप टूट जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के कितना अच्छा मीठे वाणी बोलते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे खतरनाक लोगों से बच के रहें। अरे प्रभु को इतना भिखारी समझ चुके हो कि वो तुम्हारे देने से 10वां अंश तुमको आशीष देगा। तुमको है ना, अरे सोचने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमने भी यही करता था पहले, हम यही करते थे, अरे हमको देने से प्रभु आशीष करेगा। अरे भैया, जिस दिन परिश्रम नहीं करोगे ना, उस दिन बोलता है कि तुम खाना भी नहीं खाना। आलसी अपने आप को ना बनाए और संसार की बातों में अपने आप को मन को ना लगाएं। मेरे प्रियो, किसी के ना सुने पर बाइबल पढ़ें। बाइबल में सब कुछ है। कोशिश करें अब बाइबल में समय बिताएं। कई पास्टर्स लोग हैं, आज कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, पास्टर के बातों को सुन करके ना वो चर्च जाना बंद कर दिए हैं। मैं अपने आप को बताता हूँ, कई ऐसे जगह में गया, कई जगह पर यही कहते थे, मेरे पास एक कौड़ी नहीं हुआ करता था, एक पैसा नहीं हुआ करता था, मेरे हालात ऐसा था, मैं चर्च जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। कारण यही था कि उन लोग बोल दिए कि 10वां अंश जिस दिन नहीं दोगे तुम्हारा श्राप नहीं जाएगा। जिस दिन तुम भेंट नहीं दोगे तुमको परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं सुन करके दंग रह जाता था। बाइबल के वचनों को छानबीन करना चालू किया और मैंने पाया कि वह यहूदियों के लिए नियम था, वह व्यवस्था के मानने वालों के लिए नियम था, ऐसा बाइबल में पाया गया है। तो अपने आप को यहूदी मत समझें, अपने आप को आप
क्या है उस व्यवस्था के अनुसार चलने वाला लोग ना समझे, पर अपने आप को प्रभु के अनुग्रह में छुटकारा पाए हुए लोग समझे। मेरे प्रियो, ऐसा कहें तो बाइबल के अंदर से बात करूँ तो बहुत सारे बातें हैं, तो याद आया, इसलिए मैं अपने विषय से दूर थोड़ा चला गया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाइयों एवं बहनों, ज़्यादा समय होते जा रहे अपने पास में। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी सजावटें या कहें हमारी दिखावापन स्वर्ग राज्य में काम नहीं आएगा। पहले चीज प्रभु का वचन है जो इन संसार की वस्तुओं से बड़ा है। प्रभु इतना छोटा विचार नहीं रखता है कि आपके पहनने और ना पहनने से आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। प्रभु आत्मिक जीवन को देखता है, आत्मिक जीवन को देखता है मेरे भाइयों एवं बहनों। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को संवारें, आत्मिक जीवन को बनाएं, ना कि हम लोगों की कहे अनुसार हम सजावटी को छोड़ दें और पाप हमेशा करता रहें। आज का ही ऐसे फैमिली है मेरे भाइयों, मैं देख चुका हूँ कि किसी को वो भाते नहीं हैं, ना विश्वासी लोग को ना अविश्वासियों को, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। ना उनके परिवार में उनको भाया जाता है, क्योंकि उनके मन में क्रोध भरा हुआ है, उनके मन में लड़ाई और लड़ाई भरा हुआ है, उनके मनों में संसार की अट्रैक्टिव चीज पर लगा हुआ है। तो ऐसे अपने आप को ना बनाए मेरे भाइयों। मुझे बहुत ही सुन करके देख करके मैं बहुत ही डिस्करेज हो जाता हूँ। तो ऐसा ना करें कि अपने परिवार को भी आप गलत दिशाओं पर ले जाएं। शायद कई ऐसे फैमिली हैं जो आज ऐसे ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल ही सादगी रहने देते हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्रों से पहनाते नहीं हैं। तो उनका हालात को समझें, अपने आप को जांचें, उसके बाद बच्चों के ऊपर भी लागू करें। और विश्वासियों को भी कहना चाहता हूँ, किसी और की बातों को सुनकर नहीं, पर बाइबल के वचनों को सुन करके पढ़ करके अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यहाँ पर मैं ज़्यादातर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय अपने पास नहीं है, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और आपको यही कह देना चाह रहा हूँ कि वो समय ही ऐसा था, यहाँ पर लिखना पड़ा था कि पतरस एक ही चीज़ को कहता है कि इन सजावटी चीज़ों से परमेश्वर का वचन बढ़ करके है ना, आपका चाल चलन बढ़ करके है। आपके चाल चलन में ही प्रभु का मार्ग छिपा हुआ है, आपका चाल चलन में ही प्रभु छुपा हुआ है। आपका चाल चलन से प्रभु का वचन को प्रकट करते हैं, आपके चाल चलन से प्रभु का सुसमाचार को फैलाते हैं, ना कि सजावटी से। तो सजावटी हमारे लिए बुरा नहीं है। तो आप सब पढ़िएगा जरूर बाइबल को। हम आज करते हैं इस वचन को, और हम फिर से मिलेंगे और कुछ खास विषयों को लेकर के और गहरी शिक्षाओं में बढ़ेंगे। सो हमारी इस बाइबल स्टडी में ज़रूर जुड़ते रहें हमेशा। और आपको मैं जब भी वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत मिलने पाए। सो आमीन आमीन आप सबको।